स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई वीडियो में, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की तरफ से मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा यानी कि मिडिल स्कूल टीचर की रिक्रूटमेंट है। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हैं, जैसे खेल, स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, प्राथमिक शिक्षक खेल, संगीत, गायन, वादन, नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय प्राथमिक शिक्षक खेल एवं संगीत गायन, यानी कि मोस्टली जो वैकेंसीज है वो म्यूजिक टीचर, स्पोर्ट्स टीचर के लिए वैकेंसीज हैं। बाकी कुछ वैकेंसीज जो है मैथ्स के लिए भी है, इंग्लिश के लिए भी है, हिंदी के लिए भी है। सारी डिटेल्स को हम यहाँ पे नोटिफिकेशन में कवर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग डेट की आपकी बात बता दूं। स्टार्टिंग डेट जो होगी आपकी, स्टार्टिंग ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 28 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट विल बी 11 ऑफ फरवरी 2025। ठीक है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 28 से शुरू होकर आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 16 फरवरी 2025। तो आप अगर मॉडिफिकेशन वगैरह भी करते हैं तो उसकी लास्ट डेट आपकी 16 ऑफ फरवरी है। फाइन। सीधी भर्ती के जो रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 500 दे दें। जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये है। बैकलॉग्स के लिए कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना है। ठीक है। टाइमिंग्स आपको ये 2 शिफ्ट में पेपर होगा। ठीक है। 9 से 11, 3 से 5। ये इससे पहले भी हमने एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के काफ़ी सारे हमने नोटिफिकेशंस बनाए हैं, तो वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेम रहती हैं। ठीक है। टाइमिंग्स आपको पता है। यहाँ पर आप देखो, स्टार्टिंग से बात करते हैं, माध्यमिक शिक्षक विषय के बारे में बात करते हैं। ठीक है। पद का विवरण दे रखा है, पद की श्रेणी दे रखी है, पद संख्या 7929। ठीक है। 7929। स्कूल शिक्षा विभाग में 7082 एंड जनजातीय कार्य विभाग 847। आपको मैं एक सिंपल तरीके से यहाँ पे दिया, ये देखो, वहाँ पे आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग डेट मैंने आपको बता दिया, 28 जनवरी से एप्लीकेशन बिगिन होगी, लास्ट डेट 11 फरवरी है। करेक्शन की डेट जो है वो लास्ट 16 ऑफ फरवरी है। एग्जाम जो होगा आपका 20 मार्च को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। फाइन। जनरल एंड अदर स्टेट को 560 रुपीज़ देने हैं। SC ST OBC को 310 रुपीज़ देने हैं। फाइन। 21 मिनिमम है, मैक्सिमम 40 ईयर्स ऑफ एज है। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन की बोर्ड की तरफ से MP मिडिल एंड प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे सारा सब्जेक्ट दे रखा है, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी भी दे रखी है, जिसको हम यहाँ पे पूरा देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। ये पूरी एलिजिबिलिटी यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। जैसे माध्यमिक शिक्षा खेल, पद का विवरण मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक मिडिल स्पोर्ट्स टीचर, जिसमें पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी होगी, पद की संख्या 338 है। वेतन आपको इतना दिया जाएगा प्लस महंगाई का भत्ता दिया जाएगा। शैक्षिक अर्हता भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियमों के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार नामांकित अर्हता कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षा खेल पात्रता परीक्षा 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण पास हुआ हो, शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ, ठीक है, स्नातक, BPEd या BPE तथा समकक्ष योग्यता धारित किया हो। तो आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उतनी जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। आपको जिस भी कैंडिडेट के लिए, आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, वो आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी एक्सपीरियंस भी अगर रिक्वायर्ड है तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। कितनी सैलरी आपको दी जाएगी वो भी यहाँ पर पूरा मेंशन है। ठीक है। तो आई होप, बात करते हैं सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होगा, क्या यहाँ पे CBT होगा या फिर किस तरीके से यहाँ पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। तो देखो, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग को 40% स्कोर करना होगा। चयन प्रक्रिया परीक्षा होगी यहाँ पे, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 50% स्कोर करना होगा। चयन परीक्षा के पूर्व आवेदन पत्रों की जांच नहीं की जाएगी, अतः परीक्षा के लिए बुलाई जाने की आशय यह नहीं होगा कि आपकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से मान्य कर ली गई है। सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा यहाँ पे। जिस भी ट्रेड में आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो उसकी आपको अहर्ता देनी होगी। ठीक है। योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया विभाग के विहित प्रधानों के अनुसार होगी, जिसमें चयन की परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों की एकीकृत रैंक निकाली जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम ही कंडक्ट किया जाएगा। देखो, यहाँ पर आप देखो, पोस्ट कोड दे रखा है, सीधी भर्ती, नवीनतम पद हिंदी, हिंदी में 245 पोस्ट है यहाँ पे, जिसमें आप ओपन कैटेगरी और ये सारी कैटेगरीज देख सकते हो। भूतपूर्व सैनिक, ओपन और महिला। ठीक है। यहाँ पे अलग कैटेगरी वाइज दे रखी है, तो आप कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हो जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म को फिल कर रहे हो।
सारी जितनी वैकेंसीज हैं उन सबका जो डिस्क्रिप्शन है वो इस टेबल में अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप उसको एक बार अच्छे से देख सकते हो। उसके मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शाला विषय शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों की आरक्षण तालिका, ठीक है, ये आरक्षण तालिका दे रखी है। ठीक है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। हमें देखना है कि एग्जाम पैटर्न होगा, एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर यहाँ पर इनका रहने वाला है, तो उस बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम या देखो, और ये माध्यमिक शिक्षा विषयों की सूची, जैसे गणित होगा, सामाजिक विज्ञान, यहाँ पे जो पोस्ट हैं उनके लिए हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत, विज्ञान है। ठीक है, अब यहाँ पर परीक्षा योजना होगी, आप देखो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। विषय सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। चयन परीक्षा हेतु 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, इसकी अवधि 2 घंटे होगी। तो एग्जाम जो है 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे की अवधि होगी आपको। ऐसे हिंदी प्रश्नों की संख्या 100 होगी, कुल अंक 100 होंगे। तो यहाँ पे बोला है 100 के लिए 100 इंग्लिश, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। इस प्रश्न पत्र में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 6 विषयों नीचे तालिका में दिए गए अनुसार, जिसमें अभ्यर्थी अपने स्नातक उपाधि के विषय में, ठीक है, तो आपने जिसमें अपनी ग्रेजुएशन की है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चूज करोगे और उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, विषय वस्तु के स्तर स्नातक के समकक्ष होगा, यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसके लेवल का ही एग्जाम होगा। इस प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 से 12 से प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर एवं संबद्धता स्नातक स्तर का होगा। ठीक है, तो आपने जो भी ग्रेजुएशन में पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग उसका जो सिलेबस है वो रहेगा कुछ, प्लस आपने जो एमपी का जो 9 टू 12 है वहां से उसका कुछ सिलेबस रहने वाला है। तो सिलेबस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग डेट बता दी, एंडिंग डेट बता दी है। ठीक है, एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसके बेसिस पर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट वाइज है। फाइन, अदर स्टेट फिल कर सकते हैं, यस अदर स्टेट भी फिल कर सकते हैं। 560 रुपीज़ आई थिंक आपको फीस पेमेंट करना है, तो आप भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट रिजर्वेशन सिर्फ एमपी के कैंडिडेट्स को ही दिया जाएगा। फाइन, रिजर्वेशन आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप आउट ऑफ स्टेट हो और SC ST कैटेगरी है तो रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन एमपी के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। फाइन, ये सारी वैकेंसीज है और आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग एक बार वैकेंसीज को अच्छे से एक बार देख लीजिए। फाइन, और नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। स्टिल कोई डाउट होगा तो जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तब तक